जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपको आज इस पे काम बताएंगे कि हम कैलकुलेशन को किस तरह से सरल कर सकते हैं, किस तरह से हम पेपर में जल्दी सवाल कर सकते हैं। तो आज उसके लिए टॉपिक रहेगा डिजिटल सम। क्या डिजिटल सम? इसमें हमने आपको पढ़ाया नहीं, आपने पढ़ा है तो आप एक बार पुरानी वीडियो देखिए तो आपको मिलेगा विभक्ति पढ़ाई होंगे, और विभक्ति में आपको 9 की विभक्ति पढ़ाई होगी। तो सबसे पहले तो आप विभक्ति पढ़ लीजिए, अगर 9 की विभक्ति नहीं आती है तो उसको पढ़ो एक बार। और अब आपका फिक्स टाइम कर दिया गया है, जो वीडियो मिलेगी ना आपको सुबह मॉर्निंग में सुबह 6 बजे आपको यूट्यूब पर वीडियो मिलेगी, मंडे टू फ्राइडे। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका फिक्स टाइम है मंडे टू फ्राइडे, सुबह यूट्यूब पर जाओ वीडियो देखो। उसके बाद में क्या है, हम आज पढ़ाएंगे आपको डिजिटल ऑप्शन। डिजिटल ऑप्शन क्या होता है? देखो इसमें सारा खेल रहेगा 9 का। अब 9 का कैसे रहेगा? फॉर एग्जांपल के तौर पे समझो, आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा। जैसे कोई भी संख्या ले लो, हमने 11 लिया और 11 में हमें 9 से भाग लगाना है, तो इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा? मेरा 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब ये बताओ, मैं अगर रिमाइंडर में भाग लगा के न करूं, मैं केवल इन्हीं अंकों को जोड़ दूं, तब भी तो मेरा 2 ही आएगा। एक और एग्जांपल समझते, जैसे 15 में 9 से भाग देना है, तो मेरा शेषफल बचा, वो बचा 6। तो भाई मैं भाग न लगाऊं, मैं केवल 1 और 5 को जोड़ दूं, तब भी तो मेरा 6 ही आएगा, है क्या नहीं? एक और एग्जांपल समझो, जैसे 5 4 3 2 3 1 8, और मुझे भाग लगाना है 9 से। तो बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा? अब मैंने पढ़ा रखा है आपको कि जो 9 से कट जाए उसको काट लो, जो बचेगा वही रिमाइंडर होगा। सेम कंडीशन होगी डिजिटल ऑप्शन में लागू। जैसे 8 और 1 9, 5 और 4 9, 3 और 3 6 और 2 8। अगर मुझे पता चला अगर मैं इस पूरी संख्या में 9 से भाग लगाऊं तो मेरा रिमाइंडर बचेगा 8। तो अगर मैं इस 9 को हटा दूं ना और डायरेक्ट जोड़ दूं, तो बस यही डिजिटल सम है। यही क्या है? डिजिटल सम। देखो इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, बस ये आपका सवाल पता है किस पर काम करेगा? ये काम करेगा कि जल्दी से जल्दी सवाल को कैसे किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कोई सवाल लिखा 5 + 54 + 63 + 7, ये सवाल लिखा। अब इसके 4 एग्जाम्पल लिखेंगे आपके लिए। जैसे 4 ऑप्शन होंगे एग्जाम में, तो इन्हीं ऑप्शनों को देखकर पेपर में जल्दी कैसे कर सकते हैं। देखो अगर मैं इसका डिजिटल सम निकालूं तो ये 5 और 4 9। अब चाहे मैं 9 लिखूं चाहे मैं 0 लिखूं, एक ही बात है भाई। डिजिटल सम जब मेरा 9 से पूरी तरह कट रहा है तो मेरा रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचा। चाहे मैं इसको 0 लिखूं चाहे मैं इसको 9 लिखूं, एक ही बात है। लेकिन मैं लिखूंगा यहाँ पर 0, ये भी 9 से कटेगा 0। अब देखो ये बचा 7 और 5 12, तो 12 है। तो अगर 12 का मैं डिजिटल सम निकालूं, या तो कहो डिजिटल सम निकालो, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3। या मैं आपसे बोलूँगा 9 से भाग देने पर मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा? तो भी कितना बचेगा? 3। अब रिमाइंडर बचना या डिजिटल सम बचना दोनों का एक ही बात है, लेकिन किसमें? 9 की विभक्ति में। अब समझो अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये देखो कितना आएगा? 54, और ये कितना हो जाएगा? 70 70 और 50, 70 129, कितना हो जाएगा? 129। अब जोड़ के दे लो, 7 और 3 10, 10 और 9 19, 10 और 9 कितने हो गए? 19, 7 और 5 12। अब कोई भी एग्जांपल लिख दे, जैसे 3 5 2 1 0 6 और 7 9। अब आपके पास में ये 4 एग्जांपल लिख दिए और आपसे पूछ लिया कि इसका आंसर बताओ, ठीक है? अब देखो, अब जिसका डिजिटल सम आपका 3 होगा वही आपका आंसर होगा। इसका डिजिटल सम कितना है? 7। भाई 9 तो कट गया, बचा क्या? 7। इसका देखो, इन दोनों तीनों को जोड़ेंगे, 1 0 6 को जोड़ेंगे तो इसका डिजिटल सम बनेगा आपका 7। देखो ये कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 और 2 10। अब 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 + 0 तो कितना हो जाएगा? 1। इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 1। 9 कट गया, 1 और 2 3, इसका डिजिटल सम हो जाएगा 3 और इसका भी 3, तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। आप 1 2 3 4 सवाल देखो, आपको धीरे धीरे ये सवाल समझ में आने लगेंगे। जैसे एक सवाल है 25 का वर्ग कितना होगा? भाई मुझे पता है 25 का वर्ग होता है 625। आप समझो
ये कितना हो रहा है। अब इसको मैं करूँगा डिजिटल सम से, इसके आंसर लिख दे रहा मैं, एक लिख दे रहा 625, एक 725, एक 525 और एक 825। अब देखो इसमें से हमें बताना है कौन सा आंसर सही होगा। अब मुझे पता है, देखो अब मुझे डिजिटल सम कैसे निकालना है। देखो 5 और 2 7, 7 का, अब देखो अगर मैं 25 को 625 लिख के मैं करूँगा इसको डिजिटल सम से। अब देखो डिजिटल सम को कनेक्ट करने की कोशिश करो आप। 5 और 2 7, 7 का वर्ग होगा 49, कितना होगा 49। अब 9 तो मैंने काट दिया भाई, जहाँ 9 दिखेगा मैं काट दूंगा, तो मेरा डिजिटल सम कितना आया 4। मेरा डिजिटल सम कितना आया 4। अब जिसमें जिसका डिजिटल सम 4 होगा वही इसका आंसर होगा। देखो 5 और 5 10 और 2 12, 12 का डिजिटल सम हो जाएगा 3, 12 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 3, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब दूसरा चेक करो, 5 और 2 7, 7 और 7 14, अब 14 का डिजिटल सम होगा 5, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब इसको चेक करो, देखो 6 और 2 8 और 5 13, 13 का डिजिटल सम होगा 4, तो यही हो जाएगा मेरा आंसर, यही हो जाएगा मेरा आंसर। इसको आप चेक करने की भी जरूरत नहीं, अगर करना चाहो तो 8 और 2 10 और 5 15 और इसका डिजिटल सम हो जाएगा 6। अब आप लोगों को समझ में आया डिजिटल सम क्या होता, तो कैलकुलेशन को कैसे सरल कर सकते हैं, यही आपका है डिजिटल ऑफ सम। तो देखो ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस 9 देखे उसको भगाना है। और चाहे तो 9 का डिजिटल सम कितना हो सकता है, अगर कंप्लीट भाग जा रहा है, जैसे 63 है, 63 में 9 का मेरा पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसका डिजिटल सम में या तो 9 लिखूंगा या 0 लिखूंगा। ठीक, जैसे एक सवाल और देखते हैं, मिसाल मोबाइल देना। तो डिजिटल सम में बस इतना याद रखना, 9 डिजिटल सम को पढ़ने से पहले पढ़ो 9 की विभक्ति। 9 की विभक्ति अगर समझ में आ गई तो 9 की विभक्ति कहती है अगर अंकों के योग में 9 का भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। अंकों के योग से जो भी एक्स्ट्रा जाएगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा, वही आपका डिजिटल ऑफ सम होगा। ठीक, देखो अब सवाल देखो, जैसे एक हमें संख्या निकालनी है 823 का वर्ग। अब अगर आपको डिजिटल सम नहीं पता तो इसके वर्ग करते रहो, कितनी देर में वर्ग करोगे। अब देखो इसके एग्जांपल ले रहे 1 B C D। तो पहला एग्जांपल 6773 दूसरा हो जाएगा 655 तीसरा हो जाएगा 2329 और चौथा हो जाएगा 672439। देखो अब मुझे ये सवाल मल्टीप्लाई ना करके डिजिटल सम से निकालना है, तो कैसे निकालेंगे समझो। 8 और 2 10, 10 और 3 13, मैंने इसकी जगह पे लिख दिया 13। ध्यान से समझना, अब 13 को फिर प्लस करो तो 3 और 1 4, तो यानी मेरा 823 का डिजिटल सम आया, वो आया 4। लेकिन अब ये देखो 4 का वर्ग भी तो है, यानी इस संख्या का डिजिटल सम आया, वो आया 4। अब 4 का वर्ग भी तो है, इस संख्या का वर्ग भी तो है, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा, और 16 का डिजिटल सम हो जाएगा 7। अब बस मुझे ये चेक करना है कि डिजिटल सम 7 किसका है। अब देखो जहाँ पे आपको 9 दिख जाए ना, वो काट देना है। जैसे ये 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, तो इसका ही बचा डिजिटल सम 7, और यही हो जाएगा आपका आंसर। और चाहो तो तुम आगे चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए क्या करें, देखो 9, 6 और 3 9, 5 और 5 10 और 6 16, इसका भी तो हो रहा है 7, इसका भी देखो ये कितना बना है 793 सॉरी, ये 6 नहीं होगा, ये होगा 793। अब देखो तो कितना हो गया, 9 कट गया, तो यहाँ बचा 6 और 9 3। अब ये बचा देखो 5 और 5 10 और 7 17, तो 17 का जो डिजिटल सम होगा वो होगा 8, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब दूसरा देखो, दूसरा कितना हो जाएगा आपका 9 6 और 3 9, 2 और 2 4, 4 और 4 8, इसका डिजिटल सम कितना 8। देखो 6 3 9, 7 और 2 9 9, इसका कितना हो जाएगा 4। तो इसी तरह से आपको डिजिटल सम समझने हैं।
अगला सवाल देखो, देखो इन्हीं सवालों से, ऐसा नहीं है कि इन सवालों को करने का मात्र एक यही तरीका हो, लेकिन ये एक सहायक के रूप में काम करेगा। जैसे कई सवालों में फंस रहे हो ना, तो आप डिजिटल सम यूज करके सवाल निकाल सकते हो। ठीक, जैसे अगला सवाल समझो, 8 9 की पावर 5। अब इसको हम डिजिटल सम से कैसे निकालेंगे, समझो। पहला ऑप्शन है 5 5 8 3 0 5 9 4 4 9। दूसरा ऑप्शन देखो 5 5 8 4 0 5 9 4 4 9। तीसरा ऑप्शन 5 5 8 4 0 5 9 3 3 9। चौथा ऑप्शन है आपका 5 4 8 3 0 5 9 4 4 3। देखो अब इसमें हमें पता कैसे करना है कि इसका डिजिटल सम क्या होगा। देखो 9 का एक आपने अगर जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था तो आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि अगर 9 की पावर अगर विषम होगी, 9 की पावर अगर विषम होगी या 9 की पावर सम होगी, तो ये 1 आएगा, ये 9 आएगा। तो 1 और 9 के अलावा जब तुम या तो पावर स्क्वायर करो, कुछ भी करो, या तो 1 आएगा या 9 आएगा, इसका तो कोई मतलब है नहीं। ठीक, अब आंसर बचा इन तीन में से। सबसे पहले हमें डिजिटल सम ढूंढना है, तो डिजिटल सम ढूंढने के लिए 9 को भगा देंगे। अब मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया, तो उसमें एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था, एक नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था। तो 8 की पावर 5 या तो आपको ये आना चाहिए, अगर ये नहीं आता तो इसको घटा दो 9 को, तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। क्या बचेगा, -के। देखो एक बार समझो इसको, जैसे 5 है, पॉजिटिव का हो गया 5, नेगेटिव का हो जाएगा -4, क्योंकि इनको जोड़ने पर इनका अंतर होना चाहिए ना, वो 9 होना चाहिए। जैसे अगर प्लस के 6 है तो -3, प्लस के 7 है तो -2, अगर ये प्लस के 8 है तो ये हो जाएगा -1। अब आप लोगों के समझ में आया होगा। तो -1 की पावर हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा -1। लेकिन एक चीज़ आपको ये भी बताई थी कि माइनस में कभी भी रिमाइंडर थ्योरम नहीं आता, इसको प्लस बनाना है तो 9 से फिर घटाना पड़ेगा और इसका वही आ जाएगा रिमाइंडर कितना, 8। यही हो जाएगा आपका डिजिटल सम। क्या हो जाएगा, डिजिटल सम। अब समझो किसका 8 डिजिटल सम आ रहा है, जिसका 8 आ रहा होगा वही आपका क्या होगा, आंसर। देखो 5 और 4 9 9 9, इतना कैंसिल हो गया, 5 और 4 9, बचा कितना 5। देखो 5 और 3 8, 8 और 8 16। अब 16 का जो डिजिटल सम आएगा वो निकल के आएगा 7, जो कि ये आंसर नहीं होगा। अब इसको चेक करते, 5 और 4 9, 5 और 4 9 9 9। अब 5 और 4 9, क्या बचा, केवल 8। क्या बचा, तो आ गया ना दोनों का बराबर डिजिटल सम, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे आगे सवाल चेक करेंगे। आप इस वाले का डिजिटल सम आप खुद से निकाल के देखना। तो डिजिटल सम ऐसा नहीं है कि बस यही काम करे, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं निकालने के। लेकिन कभी भी पेपर में फंस जाओ तो डिजिटल सम आपका एक सहायक के रूप में, हेल्पर के रूप में काम करेगा। जैसे एक सवाल है 5 5 6 की पावर 2, तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं 30 9 32 96, 30 9 33 6, 30 91 36, 30 94 36। देखो दोस्तों, छोटे छोटे सवालों से आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिजिटल सम आप लोगों की समझ में आए। तो डिजिटल सम कुछ नहीं होता, जो हमारा प्लस होके इतनी बड़ी संख्या को प्लस कर करके अगर मैं एक सिंगल संख्या बना दूँ ना, यही डिजिटल सम है। फॉर एग्जांपल सोचो 5 और 5 10 और 6 16, मैंने ये संख्या लिखी 16, लेकिन अभी सिंगल संख्या तो है नहीं, तो मैं लिखूँगा इसको फिर से प्लस करके एक बार, 6 और 1 7, तो ये मेरा अभी डिजिटल सम नहीं है। देखो इस संख्या का जो सम आया ना, मेरा आया है वो 7, लेकिन इस संख्या का वर्ग है तो मेरा 7 का भी वर्ग होगा। अब बताओ 7 का वर्ग होता है 49,
तो 9 तो मैंने काट ही दिया। 9 से तो ऐसे समझो जैसे सांप और नेवली जैसी दुश्मनी हो। तो 9 तो जहाँ दिख जाए मुझे काट देना है बस। तो मेरा डिजिटल सम बचा वो बचा केवल और केवल 4। कितना बचा? अब जिस संख्या का भी डिजिटल सम 4 होगा वही आपका आंसर होगा। अब देखो 6 और 3 9, 9 कट गया, बचा 3 और बचा 2, तो कितना हो जाएगा ये 5। इसका डिजिटल सम कितना आया 5। अब एक और समझो, 6 और 3 9 9, इसका डिजिटल सम आया 6, 9 3 और 6 9, तो इसका डिजिटल सम आया 4। तो देखो वही हमें चाहिए था, इसको भी चेक कर रहे 9 6 और 3 9, इसका डिजिटल सम आया 7। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा ये। अब आप लोग धीरे 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 कनेक्ट होते जा रहे होंगे कि डिजिटल सम होता क्या है। पासवर्ड खोलना इसका 25 देखो अगला सवाल समझो। अगला सवाल क्या कह रहा है आपका, जैसे एक संख्या लिखी हुई है 1/3.7 प्लस 1/3.7 1/0.37, इसी तरह 9 टर्म है। कितनी टर्म है? 9 टर्म। तो इनका आपको योग बताना है। पहला ऑप्शन है 4004003, दूसरा ऑप्शन है 303303, तीसरा ऑप्शन है 300303 और चौथा ऑप्शन है आपका 300903। इस सवाल को करने से पहले आपको 2 कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। एक तो चाहे तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो चाहे लिख लो, डिजिटल सम में परसेंटेज और पॉइंट कोई मायने नहीं रखता। लगे हों तो भूल जाओ, न लगे हों तो भूल जाओ। अब इसका एग्जाम्पल समझ लो कैसे। एक एग्जाम्पल ऐसे समझो, मैंने 15% लिखा और मैंने एक संख्या केवल और केवल 15 लिखी। अब समझो, तो अगर मैं इसको लिखूं 15% तो 15/100 लिखना होगा, मुझे लिखना होगा क्या नहीं। इसका डिजिटल सम 0 0 1 को प्लस करके आया 1 और इसको प्लस करके आया 6। अगर 1 का भाग 6 में लगाऊं तो कितना आएगा 6, यानी 15% का डिजिटल सम आया 6। अगर 15 का डिजिटल सम होगा वो भी 6 होगा। तो एक आप लोगों को यहाँ से बात समझ में आई होगी, परसेंट डिजिटल सम में कोई मायने नहीं रखती। अब दूसरा एग्जाम्पल समझो। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा आपसे, अगर एक पॉइंट ये 5 हो और ये केवल 15 हो तो क्या डिजिटल सम सेम आएगा? एक बार चेक करते हैं। तो इसको लिखेंगे हम 15/10। तो इसका देखो 0 और 1 को प्लस करेंगे तो 1, 5 और 1 को प्लस करेंगे 6, तो भी कितना आएगा 6। इसका भी डिजिटल सम कितना होगा 6। तो आप लोगों को केवल ये समझाने का तरीका है कि जब हम डिजिटल सम निकालते हैं तो उसमें परसेंट का चिन्ह और पॉइंट का लगा हुआ चिन्ह कोई मायने नहीं रखता। एक तरह से इग्नोर मारो और भूल जाओ। अब देखो, अब आते सवाल पे। अब जब सवाल पे आओगे तो ये देखो, ये कितना है 1 और इसका डिजिटल सम होगा वो हो जाएगा कितना 10 होगा। अब 10 को भी हम एक संख्या बनाएंगे तो ये बनाएंगे 1, तो यानी 1/1 कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। अब ऐसे यहाँ से समझो, तो ये पॉइंट लगा हुआ है न लगा हुआ हमारे कोई मतलब का तो है नहीं। तो 7 और 3 10। अब 10 को इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1, ये भी हो जाएगा 1। यानी मेरा कहने का मतलब आपसे ये निकला, तो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। कितने टर्म तक? 9 टर्म तक। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 + 1 + 1 कितनी बार? 9 टाइम्स, 9 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 9 हो जाएगा तो ये पूरा कट जाएगा, क्योंकि जहाँ 9 से तो हमारी दुश्मनी है। तो हमारा डिजिटल सम कितना आएगा 0। जिसका भी डिजिटल सम 0 वही आपका क्या होगा आंसर। फॉर एग्जांपल 4 और 4 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम हो जाएगा 2, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 3 और 3 6, 6 और 6 12, इसका डिजिटल सम कितना 3, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 3 और 3 6 और 9, ये पूरा कट जाएगा, तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 0, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसका डिजिटल सम देखो 9 कटेगा, इसका डिजिटल सम होगा 6, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आप लोगों के यहाँ से एक चीज़ तो आप समझ में आने लगी होगी कि जहाँ पे 9 दिखेगा हमें उड़ा देना है, जो बचेगा उसको छोटा कर करके हमें लिखना है, वही हमारा क्या होगा डिजिटल सम। अब थोड़ा इन सवालों का तरीका बढ़ाते,
अब क्या है कि अब तुम्हारे समझ में आने लगा होगा बाबू डिजिटल सम होता क्या है। देखो अब सवाल समझो। अब क्या करा आपको एक सवाल और कराते, जैसे ये सवाल है 47892 प्लस 54321 प्लस 2221 प्लस 443 प्लस 5 प्लस 8, और इसके ऑप्शन लिख रहे हैं 54321 2 3 4 5 6 7 5 3 5 9 8 0 6 3 8 0 8। अब सोचो हमें ये सवाल डिजिटल सम से करना है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस संख्या का जो डिजिटल सम आएगा वो आएगा क्या। तो सबसे पहले हमें डिजिटल सम ही निकालना है। अब डिजिटल सम निकालने के लिए आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, जहाँ पे 9 दिखे वो काट देना है। जैसे 7 और 2 9, ये भी 9 कट गया, मेरे पास बचा 4 8 3। अब देखो 4 8 3 को अगर मैं जोड़ूं तो कितना हो जाएगा 15। भाई कितना हो जाएगा भाई 8 और 4 12 3 15। 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा डिजिटल सम 6। अब इसको समझो 5 और 4 9, ये कट गया, तो ये भी कितना बचा 1 3 और 2 5 और 1 6। देखो ये कितना बचेगा 3 और 2 सॉरी 2 4 6 7। अब ये कितना बचेगा 4 और 4 8 और 3 11। अब 11 का जो डिजिटल सम होगा वो हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 10। 10 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1। और ये 8 का डिजिटल सम कितना रहेगा 8। अब यहाँ से जो मुझे 9 बना के देगा ना वो भी काट देना है। जैसे 8 और 1 9, 7 और 2 9, ये कट गए। अब मेरे पास क्या बचा 6 और 6। अब मुझे पता है कि 6 प्लस 6 हो जाते 12, और 12 का जो डिजिटल सम होगा ना वो होगा 3। अब जो भी मुझे 3 डिजिटल सम देगा वही मेरा क्या होगा आंसर। अब समझो 5 और 4 9, 5 और 4 9, यहाँ से डिजिटल सम कितना आया 1। दूसरा देखो 7 और 2 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, तो यहाँ से डिजिटल सम कितना आया 0। तो इन दोनों में से तो कोई आंसर है नहीं। तीसरा समझो 9 कैंसिल। अब यहाँ से तुम एक बार समझना, जब 9 डिजिटल सम कट सकता है तो 18 भी कटेगा, भाई 27 भी कटेगा, 36 भी कटेगा। नहीं, 9 से जो भी मल्टीपल होगा उसको हम काट देंगे। जैसे 5 और 5 10 और 8 18, ये भी कट गया, तो बचा क्या 3, और यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। क्या हो जाएगा अगला भी देखो 6 और 3 9 कट गया, 8 और 8 16। 16 का जो डिजिटल सम होगा वो हो जाएगा 7। लेकिन मेरा दोनों में जो बराबर डिजिटल सम वो आया वो कितना आया 3। अभी 2-3 सवाल और समझो, आप लोगों के डिजिटल सम अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको इन्हीं तरीकों से करने हैं। तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये सवाल देखो 4 3 2 1 का वर्ग प्लस 2 2 2 4 का वर्ग प्लस 5 4 3 का वर्ग प्लस 2 4 8 का वर्ग। देखो अब इसका आंसर क्या आएगा। अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आ जाए तो बिना डिजिटल सम के कितना टाइम वेस्ट होगा इसमें, तो कुछ नहीं करना। आओ एक इसका ऑप्शन लेते 2 3 9 7 3 5 7 0 9 3 2 7 3 5 6 0 3 9 2 7 3 5 5 0 7 5 3 7 2 3 8 0। अब हमें इसमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों, अगर इस सवाल को आप पेपर में करने लगे ना तो इस सवाल को करने के लिए कम से कम आप 5 मिनट टाइम वेस्ट करोगे। तो इस सवाल को हमें डिजिटल सम से कैसे करना है समझो। 4 और 3 7 और 2 9 कैंसिल, बचा कितना 1। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1। 2 2 4 और 6 और 4 10। अब 10 को मैं जोड़ूंगा तो हो जाएगा 1। भाई 0 और 1 कितना होगा 1। 1 का वर्ग भी कितना 1। यहाँ तक समझ में आया। 5 और 4 9। अब देखो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और 9 तो हमें 9 से तो हमारी दुश्मनी चल रही है। 9 दिखा भगाओ। देखो 8 और 2 10 और 4 14। 14 का
डिजिटल सम होगा 5, कितना हो जाएगा 5, और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, भाई 5 का वर्ग कितना, और 25 का डिजिटल सम हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। अब इन सबको जोड़ो, जो प्लस का निशान है तो जोड़ो, 2 भाई 1 और 1 2 और 7 9, तो ये भी कट गए भाई, 9 बन गए, 9 यहाँ पर 9 बन गए तो हमने भगा दिया, तो मेरा डिजिटल सम कितना आना चाहिए 0। जिसका भी डिजिटल सम 0 होगा वही आपका आंसर होगा। समझो कैसे, 7 और 2 9, 9, देखो अब बचा कितना, 5 और 3 8 7 15 और 3 18, तो 18 में भी 9 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, या 18 को ऐसे लिख लो 8 और 1 9, बस कैंसिल, तो डिजिटल सम कितना आएगा 0, और यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। एक सवाल और समझो, धीरे धीरे आप लोगों की समझ में आ ही जाएगा। डिजिटल सम में है कुछ नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि ऐसे समझो आपके घर में 9 नहीं घुसना चाहिए और 9 से आपकी दुश्मनी चल रही है। समझो अंडर रूट में एक सवाल है आपके लिए, 1 + 6 × 7 × 8 × 9, और इसका आंसर 40 55 56 52। समझो इसमें हमें बताना है डिजिटल सम मेरा क्या होगा। समझो 9 का डिजिटल सम कितना होगा 0, कितना होगा, अब 0 का मैं किसी भी संख्या के साथ में मल्टीप्लाई करूं तो इसका भी कितना हो जाएगा 0। अब 0 को 1 में जोड़ूंगा तो इसका 1 होगा, अंडर रूट में से जब 1 को बाहर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 1। जिसका भी तुम्हें डिजिटल सम 1 दिखाई दे वही इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो 5 और 5 10, और 10 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखो अगला सवाल, अब आप लोगों के डिजिटल सम समझ में आएगा, और डिजिटल सम का मतलब अगर एक साफ शब्दों में बताऊं तो डिजिटल सम का मतलब है 9 का दुश्मन। जो भी 9 से दोस्ती करेगा वो हमारा दुश्मन होगा, दुश्मन को हम घर से निकाल देंगे। यही आपका है क्या है डिजिटल सम। देखो एक सवाल समझो, x बराबर 10 दे रखा है और y बराबर आपको 7 दे रखा है। ऑप्शन आपके 44 113 66 81 69, 5 ऑप्शन हो गए। अब सवाल देखो, x - y की पावर 4 अपॉन माइनस के 18 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 9xy अपॉन 10y² - 6xy। समझो ये सवाल आपके है। अगर ये डिजिटल सम आपको नहीं आता, अगर ये सवाल पेपर में आ जाए तो आप कितना टाइम बर्बाद करोगे इस सवाल में। देखो समझो 8 और 1 9 खत्म, x का मान दे रखा है 10, y का मान दे रखा है 7 y का मान कितना दे रखा है 7। तो अगर मैं यहाँ 10 रखूँ और यहाँ 7 रखूँ तो कितना बचा 3। अब 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। अब ये बताओ 3 की पावर 4 कितनी होती है 81, कितनी होती 81। तो 81 का जो डिजिटल सम बनेगा 9 बनेगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा डिजिटल सम आया कितना 0, कितना आया 0, यहाँ से भी आया 0। अब 7 का मैं डिवाइड करूँ 0 में तो कितना आएगा डिजिटल सम 0 आएगा, यानी इस पूरी कंडीशन का जो डिजिटल सम आया वो आया 0। क्या आया, अब 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या के साथ में करूं तो डिजिटल सम कितना होगा 0 होगा। अब जिस भी संख्या का डिजिटल सम 0 हो वही हमारा आंसर होगा। डिजिटल सम किसका 0 हो सकता है, जो 9 से कट जाएगा, तो 9 से कौन कट गया, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप लोगों को ये सवाल आप कितना शॉर्ट लगने लगा होगा अगर डिजिटल सम आपको आता है तो। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं कुछ समझाने में मदद कर रहा हूँ आपकी, तो आप वीडियो को लाइक करो, थोड़ा कमेंट शेयर भी कर दिया करो। ये आपका क्या जाता है लाइक कर शेयर करने में, बताओ। अगला सवाल समझो, देखो अगला सवाल कह रहा है आपका, एक व्यक्ति ये सवाल देखो 18% ऑफ 1150 प्लस 12% ऑफ 250
-35% ऑफ 420 और आपको आंसर पता है 77, 92, 90, 95। अब दोस्तों इस सवाल को मुझे पता आप कर लोगे इस सवाल को, लेकिन किस तरह से करोगे ये भी पता है। आज करेंगे हम इसको डिजिटल सम से। डिजिटल सम से देखो कैसे करेंगे। देखो अगर मैं ऑफ पर हूँ मुझे मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। अब देखो इसका डिजिटल सम आया 0। अब 0 का मैं मल्टीप्लाई करूँ किसी भी संख्या के साथ में तो ये क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। आगे देखो मुझे पता है कि मेरा पॉइंट और परसेंटेज का चिन्ह कोई भी किसी भी सवाल पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा डिजिटल सम पर। अब जैसे ये कितना है 3, भाई 12 का डिजिटल सम कितना होगा 3, ऑफ है तो मल्टीप्लाई। अब ये कितना हो जाएगा 2 और 5 7, कितना हो जाएगा 7। मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 21 और 21 का डिजिटल सम हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा। मैंने देखो ये डिजिटल सम 3 यहाँ पर लिख लिया माइनस 35 का हो जाएगा 8, 35 का कितना हो जाएगा 8। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई 35 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 8, ऑफ है तो गुणा, भाई 35 का हो जाएगा 8, ऑफ है तो गुणा। अब देखो इसका डिजिटल सम होगा वो होगा 4 और 2 6। अब 8 सिंह कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48 और 48 का हो जाएगा 12, तो सॉरी 48 का कितना हो जाएगा 12 और 12 का डिजिटल सम हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। अब 3 प्लस और 3 माइनस ये हो जाएगा 0। अब देखो इसमें डिजिटल सम 0 किसका आ रहा है 9 का, 90 का। तो आप लोगों को डिजिटल सम मेरे हिसाब से धीरे धीरे समझ में आ रहे होंगे। अगला सवाल समझो। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक आदमी है जो कि 15 साड़ी 735 की कीमत से खरीदता है और ये अगला कह रहा है 13 साड़ी 645 की कीमत से खरीदता है। तो ये बताओ इसका जो औसत मूल्य होगा ना एक साड़ी का, औसत मूल्य वो कितना होगा। इसका ऑप्शन दे रखा है 693.214286, 693.4285, एक है 693.214283, एक ऑप्शन है 693.214287। आपको ये बताना है। आप समझो ध्यान से, पहले सवाल को समझो फिर इसके आंसर को समझना। ये कह रहा है एक आदमी 15 साड़ी 735 की प्रति साड़ी की दर से खरीदता है। अब दूसरी दुकान से वो 13 साड़ी 645 की दर से खरीदता है। तो बताओ प्रत्येक साड़ी का औसत मूल्य क्या होगा, समझो। अब इसमें कुछ नहीं करना, आपको औसत मूल्य निकालने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, कुल पदों का योग। क्या पढ़ा है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। मुझे पता है 15 साड़ी इसने 735 की दर से खरीदी तो इतने रुपए में खरीदी होंगी, प्लस अब 13 साड़ी खरीदी वो 645 की दर से, कितने, तो इतने रुपए में खरीदी होंगी। लेकिन टोटल साड़ी हो गई ना ये, लेकिन मुझे पूछा एक साड़ी का मूल्य, यानी एक साड़ी का औसत मूल्य कितना होगा। तो साड़ी कितनी है टोटल, कितनी है 28 साड़ी हैं। अब देखो अगर इसको मैं कैलकुलेट करने लग गया तो मेरा टाइम होगा बर्बाद, और तो मुझे जाना पड़ेगा डिजिटल सम के साथ में। अब डिजिटल सम के साथ में जाएंगे तो अब ये बताओ इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 8 और 2 10 और 10 का डिजिटल सम हो जाएगा 1। अब 1 का मैं किसी भी संख्या से भाग लगाऊं, किसी भी संख्या में लगाऊं तो मेरा आंसर वही रहना है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसको भगाओ। अब यहाँ देखो 5 और 1 6, मल्टीप्लाई 5 और 3 8 7 15। अब 15 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 6। अब 6 और गुणा 6 36। अब देखो 6 और 3 9, ये कैंसिल, यहाँ से डिजिटल सम कितना आया 0। अब इसको समझो, देखो 4 और 5 9, क्या बचा 6 बचा, और 3 और 1 4, तो 24 हो गया, 6 4 24। अब 24 से कितना जाएगा डिजिटल सम 6। अब ये हमें चेक करना है कि किसका डिजिटल सम 6 आ रहा है, जिसका आ रहा होगा वही आंसर होगा। देखो ये तो चारों कट जाएंगे, देखो 6 और 3 9 9।
ये तो कट जाएंगे। अब ये तो हमें चेक ही नहीं करने, हमें चेक करना है केवल ये 8 और 1 9। देखो 4 और 2 6 और 2 8 और 6 14, तो 14 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 5। अगला देखो 8 और 1 9, 5 और 4 9, 2 और 2 4, इसका डिजिटल सम कितना है 4। 8 और 1 9, तो देखो 3 और 4 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम कितना है 2। 1 और 8 9, 7 और 2 9, 4 और 2 6, इसका डिजिटल सम कितना है 6। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। यही क्या हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी इसमें एक चीज़ और पढ़नी है आपको डिजिटल सम में। ऐसा नहीं है ये कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन में काम करें, ये आपका हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक, हर परसेंटेज, लाभ हानि, काम समय सब में ये काम करेगा। लेकिन आप इसमें कन्फ्यूज कहाँ पे हो गए वो चीज़ आप समझो। जैसे कोई सवाल लिखा हुआ है 5/2, अब आपसे पूछ ले कि इसका डिजिटल सम क्या होगा। आपसे पूछ ले इसका डिजिटल सम क्या, कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें हमें इसको 1 बना लेना है, इसका डिजिटल सम 1 बना लेना है। अब 1 बनाएंगे कैसे, अब समझो। मैं यहाँ पे एक टेबल बना दे रहा, आपको ये रट्टा मार लेना है। आपको ये आपको क्या करना है, रट्टा मारना है। तो इसमें मैं किस संख्या से गुणा करूं कि मेरा डिजिटल सम 1 बन जाए, तो मैं इससे करूंगा 5 से। जब नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब देखो 5 दूनी 10, अब 10 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 1, और इसका डिजिटल सम हो जाएगा देखो 25, और 25 को डिजिटल सम हो जाएगा 7। तो इस संख्या का डिजिटल सम होगा वो हो जाएगा 7। यानी अगर 9 नीचे 2 दिया हो तो मुझे गुणा करने का 5 से, अगर नीचे 5 दिया हो तो मुझे गुणा करना पड़ेगा 2 से। अब ये 5 की कहानी खत्म हुई। अब बात करेंगे हम 4 की। जैसे कोई संख्या लिखी है 5/4, अब इससे आपसे पूछ ले कि बताओ इसका डिजिटल सम कितना होगा, इसका डिजिटल सम कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, आपको नीचे डिजिटल सम 1 बनाना है, और आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है इसको 1 बनाओ। कैसे बनाओगे, तो मैंने सोच रखा है 7। कितना, अब देखो 7 चौक कितना होता है 28, और 8 और 2 10, 8 और 2, और इनका डिजिटल सम कितना हो जाएगा। अब ऊपर कितना हो जाएगा 5 और 3 35 हो गया, 35 का डिजिटल सम वो बनेगा 8 बनेगा। अगर ये 5/4 लिखा भी होता, अगर मैं इसको पॉइंटों में लेकर आता तो ये 1 पॉइंट कितना आता 1.25 कितना। अब पॉइंट इसमें मायने रखेगा नहीं, तो भी डिजिटल सम कितना आता मेरा 8। तो अगर मुझे 4 लिखा हुआ दिखाई दे तो 7 से मल्टीप्लाई, 7 लिखा हुआ दे तो 4 से मल्टीप्लाई। इसी तरह आप कोशिश करना कि जैसे मुझे 1 बनाना है तो मेरा 1 किस तरह बन सकता है। अगर आप इस तरह से अगर सोच पाओगे तो डिजिटल सम से आप आसानी से अपना पेपर में टाइम बचा सकते हो। अगर आप लोगों को मैं सक्षम रहा हूँ समझाने में डिजिटल सम, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। जय हिंद दोस्तों।